हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं। उससे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ जिसके माध्यम से कई सारे डेली यूज सेंटेंसेस आप सीख लेंगे। ओके, और कई सारे स्ट्रक्चर्स को भी आप सीख लेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका नाम अमन है, वह बहुत गरीब था। गरीब होने के बावजूद वह खुद को निराश कभी नहीं होने देता था। जब उसकी उम्र 15 साल का था तब वह स्कूल जाया करता था। अ बॉय नेम्ड अमन वॉज वेरी पुअर। आप इसे तोड़ करके सिंपल में भी कह सकते हैं, जैसे देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अमन, ही वॉज वेरी पुअर। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ओके, इट इज़ अप टू यू। तो आपको सभी चीज़ समझ में आना चाहिए। आज बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग पुअर, इस जगह पे आप कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब गरीब होने के बावजूद। ही नेवर अलाउड हिमसेल्फ, कभी उसने खुद को अलाउ नहीं किया टू बी डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश होने नहीं देता था। ओके, व्हेन ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, जब वह 15 साल का था, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। यूज्ड टू को आप यूज़ करिए और इसे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, मेरा कहने का मतलब सभी तरीके से यूज़ करिए। यूज टू आपको पता हो गया तो आप इसे पॉजिटिव में यूज़ करिए, नेगेटिव में यूज़ करिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज़ करिए, क्वेश्चन डब्ल्यू में यूज़ करिए। सभी में आप यूज़ करेंगे तभी जा करके आप मास्टर हो पाएंगे। आपको सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हर एक तरीके से। गरीब होने की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह स्कूल में अकेला रहा करता था, अकेला पढ़ाई किया करता था, लेकिन किसी से मिसबिहेव नहीं किया करता था। मतलब मिसबिहेव मतलब किसी से बदतमीजी नहीं किया करता था। ओके, तो गरीब होने की वजह से आप इसे कह सकते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर, ड्यू टू बीइंग पुअर, या फिर सिंपली बीइंग पुअर, मतलब गरीब होने पर। ऐसे भी सेंस वही जाता, मतलब कारण को दिखाता है। ओके, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं था। ओके, सेंस के हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है। ही हैड नो फ्रेंड्स, ही यूज्ड टू स्टे अलोन इन स्कूल, अकेला रहा करता था स्कूल में। ओके, ही यूज्ड टू स्टडी अलोन, अकेला पढ़ाई किया करता था। बट नेवर मिसबिहेव्ड विद एनीवन, मगर किसी से मिसबिहेव यानी बदतमीजी नहीं किया करता था। भले ही, या फिर कह सकते हैं हालांकि, उस स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन सभी टीचर्स उसे बहुत मानते थे, बहुत तारीफ करते थे। Even though he had no friends in that school, all the teachers respected him a lot and praised him a lot. यहाँ पे जो कॉमा से काम चला हुआ है, even though में आप चाहें तो यट लगा सकते हैं, ओके, या फिर कॉमा से काम चला सकते हैं। ये सब चीज़ को आपको नोटिस करना है और ये सब यूज़ करिए। किसका नाम अमन था, अब खुद ही हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, किसका नाम अमन था। अमन किस प्रकार का लड़का था। जब अमन 15 साल के था, अमन स्कूल क्यों नहीं जाया करता था, कुछ भी। ओके, whose name was Aman, what type of boy was Aman. When Aman was 15 years old, why didn't he used to go to school, वह स्कूल क्यों नहीं जाया करता था। एक लड़का था जिसका नाम ही अमन था और वह बहुत अच्छा लड़का था टीचर के हिसाब से, लेकिन इसके बावजूद उसके स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। सिंपल है, इंग्लिश में आप समझ लीजिए। जैसे There was a boy whose name was Aman, एक लड़का था जिसका नाम ही अमन था। And he was a very good person, मतलब एक अच्छा इंसान था, अच्छा लड़का था। He was a very good boy, okay, according to the teacher, टीचर के हिसाब से, okay, के अनुसार, उसके अनुसार, ठीक है। But despite this, लेकिन इसके बावजूद, he did not have any friends in his school, इसके बावजूद उसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं थे। No one wanted to be friends with him, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। No one wanted to be friends with him, मतलब कोई भी बनना नहीं चाहता था। जब अमन से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था तो अमन को कैसा लगता था। देखिए, भले ही अमन को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अमन बहुत खुश रहता था। हाउ डिड अमन फील व्हेन नो वन वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद हिम। सी, मतलब देखो या देखिए, इवन दो नो वन लाइक्ड अमन, ही यूज्ड टू बी हैप्पी। कितना अच्छा है, इवन दो, हालांकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, ही यूज्ड टू बी हैप्पी, फिर भी वह खुश रहा करता था। हाउ डिड अमन फील, कैसा महसूस किया, व्हेन नो वन वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद हिम, जब कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, कोई भी दोस्त नहीं बनना चाहता था।
अमन अपनी पढ़ाई में लगा रहता था और सबसे क्लास में तेज था। जब एग्ज़ाम हुई तो अमन ने टॉप किया। ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज एंड वॉज द ब्राइटेस्ट इन द क्लास। व्हेन द एग्जाम्स केम अमन टॉप्ड। देखो, मेरा कहने का मतलब है इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। केवल टेंस और मॉडल्स वगैरह आपको आता है तो सिंपल स्टोरी टेलिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ईजिली कुछ स्ट्रक्चर जान जाइए। स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इंग्लिश ईजिली सीख पाएंगे, जो कि मैं स्ट्रक्चर्स का ई बुक ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसके अंदर में 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स है और मैं काफ़ी सारे पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो उस ई बुक को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं उस ई बुक के लिए। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ कि जब एक दिन अमन अपने घर पर आया तो देखा कि उसके माता पिता आपस में लड़ाई कर रहे थे। अमन को भी गुस्सा आ रहा था, अमन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा था, लेकिन वह अपने मम्मी पापा को कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वह अपने मम्मी पापा को बहुत पसंद करता था। What happened was that, ये एक फिलर का काम करता। ओके, क्या हुआ कि जब what happened was that when Aman came home one day, he saw his parents fighting with each other. He was also getting angry. यहाँ पे डबल डबल लिखा हुआ ऊपर में हिंदी। अमन को भी गुस्सा आ रहा था, अमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा था। दोनों सेम चीज़ें डबल डबल लिखा गया। ओके, he was also getting angry, but he could not say anything to his parents because he loved his parents very much. जब उसने लड़ाई के बारे में जानने की कोशिश की आखिर यह क्यों हो रहा है, तो अमन को पता चलता है कि घर में काफ़ी चीज़ें नहीं है जिसके वजह से यह लड़ाई चल रही है। When he tried to know about the fight, why it is happening, then Aman comes to know that there is not enough things in the house, due to which जिसके कारण this fight is going on. अमन सोचता है मेरा पढ़ने का क्या फ़ायदा। वह खुद से बातें करता है और कहता है मेरा पढ़ने का क्या फ़ायदा जब मेरे घर में कुछ है ही नहीं। He thinks, Aman thinks, what is the use of my studying? He talks to himself and says, what is the use of my studying when I have nothing in the house, in my house? मुझे कहीं जाकर कमाई करनी चाहिए पढ़ने के बजाय, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी दिक्कतें हैं और मैं गरीब हूँ, तो मेरा पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। यही अमन सोचता है और बाहर चला जाता है। आई शुड गो समवेयर एंड अर्न मनी instead of studying because there are a lot of problems in my house and I'm poor, so it will not be right for me to study. That's what Aman thinks and goes out. जब अमन घर गया तो उसने क्या देखा? अमन ने आखिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? What did Aman see when he went home? After all, why did Aman quit studying? जब अमन अपने घर गया तो उसने अपने मम्मी पापा को लड़ाई करते हुए देखा। तभी उसने डिसाइड किया कि मैं अब पढ़ाई करना बंद कर दूंगा और कुछ काम करना शुरू कर दूंगा ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। When Aman went to his house, he saw his parents fighting. That's when he decided that I will stop studying now and start doing some work so that I can support my family. जब अमन बाहर जाता है तो कमाना शुरू कर देता है और पैसे कमा कर अपने घर को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। When Aman goes out, he starts earning and starts supporting his family by earning some money, by earning money. यह सब करने के बाद भी, जैसा कि मैं आपको बताया था कि अमन एक अच्छा लड़का था और पढ़ने में काफ़ी तेज था, इसलिए वह फिर से पढ़ाई शुरू करता है, अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाता है। इवन आफ्टर डूइंग ऑल दिस, as I told you that Aman was a good boy and was very good at studies, so he starts studying again, completes his graduation well. After that he starts preparing for UPSC. सिंपल है, आप तोड़कर किसे भी समझना चाहेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। ओके, अमन काम के साथ साथ यूपीएससी के अच्छे से तैयारी करता है और फाइनली उसे जॉब भी मिल जाता है। वह एक आईएएस बन जाता है। आईएएस बनने के बाद अपने घर जाता है और अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगता है। Along with work, Aman prepares well for UPSC and finally he also gets a job. He becomes an IAS. After becoming an IAS, he goes to his home and starts living happily with his parents. आइए कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ओके, एज टू, उसके बाद WH फैमिली। इसका मतलब होता है एज टू का मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हैं अबाउट। ओके, एज टू मतलब अबाउट, अबाउट विच, अबाउट व्हाट, उस जगह पे एज टू व्हाट भी आप बोल सकते हैं। ओके, इस बारे में कि, जैसे
मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, मतलब मैं इस बारे में जानता हूँ, अच्छे से इस बारे में जानता हूँ कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उस जगह पे हम एज टू, वाई, एज टू व्हाट, यानी कि एज टू के बाद WH फैमिली जो भी होगा उसे हम रखते हैं। ओके, जैसे आई नो वेरी वेल एज टू वाई ही इज सेइंग सो। आई नो वेरी वेल एज टू वाई, या फिर अबाउट वाई ही इज सेइंग सो। सिंपल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। एज टू की जगह पे अबाउट भी आप बोल सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं, मतलब कि इस बारे में आपको अंदाज़ा नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं, सेंस वही होता। ओके, यू हैव नो आइडिया एज टू हुम यू आर टॉकिंग टू। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि हर कोई उसे क्यों डांटता है, मतलब इस बारे में पूछा कि हर कोई उसे क्यों डांटता। ही आस्क्ड हिज मदर एज टू व्हाई एवरीवन कॉल्स हिम ओनली। इन कनेक्शन विथ, इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है के संबंध में, के सिलसिले में, उस जगह पे आप इन कनेक्शन विथ को यूज़ करिए। ओके, जैसे आपके जन्मदिन के पार्टी के संबंध में आपको किस तरह का केक पसंद है। इन कनेक्शन विद योर बर्थडे पार्टी व्हाट काइंड ऑफ केक वुड यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ केक वुड यू लाइक। अपने नौकरी आवेदन के संबंध में, अपने नौकरी आवेदन के संबंध में क्या आप हमें अपना रेफरेंस भेज सकते हैं। इन कनेक्शन विद योर जॉब एप्लीकेशन कुड यू प्लीज़ सेंड अस योर रेफरेंस, कुड यू प्लीज़ सेंड अस योर रेफरेंस। आपके आवेदन के संबंध में हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है। इन कनेक्शन विद योर एप्लीकेशन वी रिक्वायर सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इन कनेक्शन विद को आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस कनेक्शन मतलब इस संबंध में, इस सिलसिले में, यहाँ पे दिस को आप ऐड कर देते हैं। ओके, इन कनेक्शन विद दिस प्रोब, इस जांच के संबंध में, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है और साधारण है। विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है के संबंध में, के बारे में। ओके, मतलब कि थोड़ा सा हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस डॉक्यूमेंट, विद रिस्पेक्ट टू यू, थोड़ा सम्मान से, तो उस जगह पे कहते हैं के संबंध में, के बारे में, मतलब। ओके, जैसे आपके प्रस्ताव के संबंध में मेरे कुछ प्रश्न हैं। विद रिस्पेक्ट टू योर प्रपोजल आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। आपके रिक्वेस्ट के बारे में उत्तर देने से पहले मुझे और अधिक जानकारी चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वेस्ट आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर गिविंग द आंसर। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब खुशी से प्रतीक्षा करना, किसी चीज़ को इंतज़ार करना, बेसब्री से इंतज़ार करना, तो उस जगह पे लुक फॉरवर्ड टू को हम यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया कि मुझे वहाँ जाना है, तो बस उसका इंतज़ार है बेसब्री से, उस जगह पे लुक फॉरवर्ड टू को यूज़ करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, टू के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप ING फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, वो इस साल के आखिर तक अपने बिजनेस में एक ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन हिज बिजनेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मैं कल तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम का मतलब होता है इसी बीच में, मतलब जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो उस जगह में जो टाइम मिलता है तो आप कहते हैं इस बीच में मैं ये कर लूँगा, उस जगह पे इन द मीन टाइम को आप यूज़ करिएगा। ओके, मैं इस रिपोर्ट को ख़त्म कर दूंगा और इस बीच में, मतलब उसी बीच में आप प्रेजेंटेशन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। आई विल फिनिश दिस रिपोर्ट एंड इन द मीन टाइम यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन। मैं आपके ईमेल का जवाब दूंगा और इस बीच में अगर आपके पास कोई ज़रूरी सवाल है तो मुझे कॉल करना। आई विल आंसर योर ईमेल एंड इन द मीन टाइम गिव मी अ कॉल इफ़ यू हैव एनी अर्जेंट क्वेश्चंस। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है से रोकना, किसी चीज़ से रोकना, मतलब स्टॉप फ्रॉम या फिर प्रिवेंट फ्रॉम, दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। ओके, बारिश ने हमें पिकनिक मनाने से रोक दिया। द रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम हैविंग अ पिकनिक। ओके, जल्दी सोने से मुझे देर से उठने से बचाता है। गोइंग टू बेड अर्ली मतलब जल्दी बेड पर जाना। प्रिवेंट्स मी मुझे रोकता फ्रॉम वेकिंग अप लेट। मैं उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग दैट। ओके, माँ ने बच्चों को सड़क पार करने से रोका। द मदर प्रिवेंटेड द चिल्ड्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रोड।